गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लघुनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो लघुनय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नय चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना मानी जाती है? तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। पद्य शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो पद्य शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश की पद्धड़ियाँ बंध शैली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कीर्तिलता पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कबीर का जन्म काल संवत 1455 है और कौन से रामानंद के शिष्य का जन्म काल इसी वर्ष है? तो कबीर का जन्म काल संवत 1455 है और कौन से रामानंद के शिष्य का जन्म काल इसी वर्ष है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रैदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है तुलसी चरित। तो तुलसी चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं प्राणचंद चौहान। इसके बाद ध्यान मंजरी। तो ध्यान मंजरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रघुवर दास। फिर गीत रघुनंदन। तो गीत रघुनंदन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं तानसेन। और फिर गणेश सूत्र। तो इसके लेखक हैं यमुना दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? तो सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीरता वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग करने वाले विद्वान का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्तिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। सूफी काव्य का मूल रूप से उद्भव स्थान क्या है? तो सूफी काव्य का मूल रूप से उद्भव स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ईरान। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। भक्तिकाल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो भक्तिकाल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित हरिवंश। जा पे दीनादान ढरे पद की भक्ति क्या है? तो जा पे दीनादान ढरे पद की भक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्टि मार्गीय भक्ति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। सत्यनारायण कविरत्न को किस उपाधि से मंडित किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो सत्यनारायण कविरत्न को किस उपाधि से मंडित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज कोकिल। कुतुब्बन के द्वारा रचित मृगावती का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो कुतुब्बन के द्वारा रचित मृगावती का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1503। तो कुतुब्बन के द्वारा रचित मृगावती का समय निर्धारित किया गया है 1503। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध विलास के लेखक का नाम क्या है? तो अवध विलास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लाल दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, लाल दास। भरत मिलाप और अंगद पैज के लेखक का नाम क्या है? तो भरत मिलाप और अंगद पैज के रचयिता या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ईश्वर दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं प्रभुदयाल मित्तल। तो प्रभुदयाल मित्तल जो है ये चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास या अग्र अली। अग्रदास या अग्र अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदायन के रचयिता और समयकाल क्या निर्धारित किया गया है? तो चंदायन के रचयिता और इसका समयकाल क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं और 1379 इसका समय काल माना जाता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि चंदायन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद और इसका समय काल माना जाता है 1379। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता का नाम क्या है? तो भक्ति ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूप गोस्वामी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुगलकनामा। तो तुगलकनामा जो है ये जायसी की रचना नहीं है, बाकी चित्ररेखा, मसलानामा और कहरनामा ये तीन जो हैं ये जायसी के रचना के अंतर्गत आते हैं, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अवधी कवि रमई काका का वास्तविक नाम क्या है? तो आधुनिक अवधी कवि रमई काका का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी बंशीधर शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित प्रतिनिधि सूफी ग्रंथ पद्मावत का रचनाकाल का समय क्या अनुमानित किया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित प्रतिनिधि सूफी ग्रंथ पद्मावत का रचना काल का समय क्या अनुमानित किया गया है? इसका समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1540। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मिलाप और अंगद पैज के रचयिता को सूफी कृति क्या मानी जाती है? तो भरत मिलाप तथा अंगद पैज के रचयिता को सूफी कृति क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सत्यवती कथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। इसका निर्देश सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। इसका निर्देश सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विष्णु स्वामी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद के गुरु का नाम क्या है? तो इनका गुरु जो नाम है वो है राघवानंद। तो राघवानंद इनके गुरु का नाम है रामानंद के। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो इनका जो प्रकाशन वर्ष है, स्थान और संपादक के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ से भी कई प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है मर्यादा पत्र। तो मर्यादा पत्र जो है ये मासिक पत्रिका के अंतर्गत आती है। इसका समय माना जाता है 1909। ये प्रयाग शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद और प्रेमचंद। तो यहाँ से जो है 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मर्यादा के संपादक का नाम क्या है, और ऑप्शन में कई बार कृष्णकांत मालवीय का नाम दिया गया है। तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप पत्र के अंतर्गत कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रताप पत्र जो है ये साप्ताहिक पत्र माना जाता है। इसका समय माना जाता है 1913 प्रकाशन समय। ये कानपुर शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभा पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था खांडवा से, बाद में कानपुर। इसका समय माना जाता है 1913 और इसके संपादक माने जाते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माधुरी पत्र का समय माना जाता है 1922। इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है लखनऊ और इसके संपादक माने जाते हैं दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रेमचंद। तो प्रेमचंद रहे थे 1928 से 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा। सुधा पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो सुधा जो है ये मासिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन समय माना जाता है 1929 1929। ये लखनऊ शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है दुलारे लाल भार्गव। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण। कल्याण पत्र जो है ये 1925 में प्रकाशित होता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है गीता प्रेस गोरखपुर। फिर आता है विशाल भारत। तो विशाल भारत किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है मासिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका समय माना जाता है 1928। ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। फिर आता है हंस। हंस जो है इसके 2 प्रकाशन समय हैं। सबसे पहले 1930 और फिर 1984। ये बनारस शहर से प्रकाशित होता था, फिर दिल्ली। और इसके जो संपादक हैं वो हैं, पहले आते हैं प्रेमचंद और फिर राजेंद्र यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श मौजी ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कलकत्ता शहर से और इसके संपादक का नाम है शिव पूजन सहाय। इसके बाद आता है साहित्य संदेश। तो साहित्य संदेश किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है मासिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका समय माना जाता है 1937। ये आगरा शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है बाबू गुलाब राय। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। फिर आता है मतवाला। हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध ये पत्र है मतवाला। यहाँ से कई प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो मतवाला जो है ये किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है एक साप्ताहिक पत्र माना जाता है। ये 1923 में प्रकाशित होता था कलकत्ता शहर से और इसके संपादक हैं महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय और निराला। तो इसके 3 संपादक हैं। इसके बाद आता है जागरण। ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है और इसके जो संपादक हैं सबसे पहले आते हैं बनारस। इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और इसके संपादक हैं शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद। प्रेमचंद 1932 में जागरण के संपादक बने थे। इसके बाद आता है भारत पत्र। ये जो है एक प्रकार का अर्ध साप्ताहिक पत्र माना जाता है। ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद आता है नवजीवन। ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है नवजीवन। ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता था। इसका समय माना जाता है 1921। ये अहमदाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है महात्मा गांधी। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नवजीवन पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश पत्र के
संपादक का नाम क्या है और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये भी जानना आवश्यक है। तो ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। इसका समय माना जाता है 1920। ये पटना शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजेंद्र याद प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये देश पत्र के संपादक माने जाते हैं। फिर आता है कर्मवीर। तो कर्मवीर पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था और ये किस प्रकार का पत्र माना जाता है। तो कर्मवीर जो है ये साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका समय माना जाता है 1924 1924। ये जबलपुर शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। इसके बाद आता है कहानी। कहानी पत्र जो है ये एक नई कहानियाँ के अंतर्गत आता है। ये उपन्यास विधा है और इसके संपादक का नाम है भैरव प्रसाद गुप्त। इसके बाद सैनिक। सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये जो है आगरा शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है कृष्णदत्त पालीवाल। इसके बाद आता है प्रतीक। प्रतीक पत्र ये एक प्रकार का द्विमासिक पत्र माना जाता था। इसका समय माना जाता है 1947। ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है अज्ञे। इसके बाद आता है रूपाभ। रूपाभ किस प्रकार का पत्र माना जाता है, तो ये जो है मासिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका समय माना जाता है 1938 और इसके संपादक माने जाते हैं, पहले आते हैं सुमित्रा नंदन पंत और फिर नरेंद्र शर्मा। इसके बाद आता है कल्पना। कल्पना भी द्विमासिक पत्र माना जाता है। इसका समय माना जाता है 1949। ये हैदराबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है आर्येंद्र शर्मा। फिर आता है धर्मयुग। तो धर्मयुग जो है ये भी साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। 1950 इसका प्रकाशन समय माना जाता है। बम्बई शहर से इसका स्थान जुड़ा हुआ है और इसके संपादक का नाम है धर्मवीर भारती। इसके बाद आता है आलोचना। ये एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। 1951 इसका समय माना गया है। दिल्ली इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और इसके संपादक हैं शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश शाही और नंद दुलारे वाजपेयी। तो पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर रघुवंश शाही और फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसके कई सारे संपादक हैं। फिर आता है नए पत्ते। तो नए पत्ते पत्र के संपादक का नाम क्या है और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो इसका समय माना जाता है 1953। ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर आता है नई कविता। तो नई कविता जो है ये अर्धवार्षिक पत्र के अंतर्गत आता है। 1954 इसका समय माना गया है। इलाहाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय का जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना गया है। ये 1955 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता शहर में और इसके संपादक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र। फिर निकस। निकस जो है ये साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन समय माना गया है 1956। ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था
और इसके संपादक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके बाद आता है कृति पत्र। इसका समय माना जाता है 1958। ये दिल्ली शहर से आता था और इसके संपादक का नाम है नरेश मेहता। फिर आता है समालोचक। तो समालोचक पत्र जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1958 इसका समय माना गया है। आगरा से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है रामविलास शर्मा। इसके बाद आता है पहल पत्र। ये एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। 1960 इसका समय माना गया है। जयपुर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है ज्ञान रंजन। फिर आता है क ख ग पत्र। ये भी एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना गया है। 1963 इसका समय माना गया है। इलाहाबाद शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक माने जाते हैं रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर आता है दिनमान पत्र जो है ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। 1965 इसका समय माना गया है। ये दिल्ली शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है रघुवीर सहाय। फिर आता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं भोपाल। इसका स्थान माना गया है भोपाल। इसके संपादक का नाम है अशोक वाजपेयी। यह मासिक पत्र के अंतर्गत आता है और ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है वर्तमान साहित्य। इसका समय माना गया है 1984। ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है विभूति नारायण राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उदंत मार्तंड। ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन समय माना गया है 30 मई 1826। ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर शुक्ल। इसके बाद आता है बंगदूत एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। 1829 इसका समय माना गया है। कलकत्ता शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद आता है प्रजामित्र। तो प्रजामित्र जो है ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। 1934 इसका समय माना गया है और ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था। इसके बाद आता है बनारस अखबार। तो बनारस अखबार जो है ये साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। 1845 इसका समय माना गया है। बनारस इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्तंड। तो मार्तंड पत्र के संपादक का नाम क्या है और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। 1846 इसका समय माना गया है। कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन। इसके बाद आता है सुधाकर जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। 1850 इसका समय माना गया है। काशी से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है बाबू तारा मोहन मित्र। इसके बाद आता है बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि प्रकाश 1852 में इसका समय माना जाता है। आगरा शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है मुंशी सदासुखलाल।
इसके बाद प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी का समय माना जाता है 1855। ये आगरा शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। इसके बाद आता है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1868 इसका समय माना गया है। काशी से इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन एक प्रकार का मासिक पत्र माना गया है। 1873 इसका समय माना गया है। बनारस से इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन समय क्या है, तो वो है 1873। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बोधिनी ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना गया है। 1874 इसका समय माना गया है। बनारस इसका स्थान माना गया है और भारतेंदु इसके संपादक हैं। इसके बाद आता है काशी पत्रिका। तो काशी पत्रिका जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। अलीगढ़ इसका स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है बलदेव प्रसाद। इसके बाद आता है भारत बंधु। तो भारत बंधु जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना गया है। अलीगढ़ इसका प्रकाशन स्थान माना गया है और तोताराम इसके संपादक माने जाते हैं। इसके बाद आता है भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है रुद्रदत्त। तो रुद्रदत्त जो है ये भारत मित्र के संपादक हैं। इसके बाद आता है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप जो है ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1877 इसका समय माना गया है और ये प्रयाग शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद आता है आनंद कादम्बिनी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आनंद कादम्बिनी जो है ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1881 इसका समय माना गया है। मिर्ज़ापुर इसका स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु पत्र। तो भारतेंदु पत्र के संपादक का नाम क्या है और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका समय माना जाता है 1884। ये वृंदावन से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है पंडित राधा चरण गोस्वामी। इसके बाद आता है देवनागरी प्रचारक। ये जो है मेरठ से प्रकाशित होता था। इसके बाद प्रयाग समाचार। तो प्रयाग समाचार जो है ये लखनऊ से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है देवकी नंदन त्रिपाठी। इसके बाद आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पत्र जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1883 इसका समय माना जाता है। कानपुर शहर से इसका स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है एक प्रकार का दैनिक पत्र माना जाता है। ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजा राम पाल सिंह। इसके बाद आता है इंदु पत्र। तो इंदु पत्र प्रकाशित होता था लाहौर से और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नागरी नीरद। तो नागरी नीरद जो है ये साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। मिर्ज़ापुर शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद आता है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये त्रैमासिक पत्र के अंतर्गत आता है। 1896 इसका समय माना जाता है। काशी इसका स्थान माना गया है और इसके संपादक का नाम है वेणी प्रसाद। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उपन्यास पत्र। तो उपन्यास पत्र जो है ये मासिक पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन समय माना जाता है 1898। काशी से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है गोपाल राम गहमरी। इसके बाद सरस्वती पत्र जो है ये मासिक पत्र के अंतर्गत आता है। 1900 इसका समय माना गया है। काशी से इसका स्थान निर्धारित किया गया है। बाद में ये इलाहाबाद शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है चिंतामणि घोष। इसके बाद आता है सुदर्शन। तो सुदर्शन जो है ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। 1900 इसका समय माना गया है। काशी से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है देवकी नंदन और माधव। 2 इसके संपादक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है समालोचक। तो समालोचक ये किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है मासिक पत्र माना जाता है। 1902 इसका समय माना गया है। जयपुर शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी इसके संपादक हैं। अभ्युदय किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये जो है साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। प्रयाग से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है मदन मोहन मालवीय। इंदु मासिक पत्र माना जाता है। 1909 इसका समय है। काशी शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए सुमन राजे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाथ। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? तो जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौमचर्यू। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पदावली और इसके लेखक का नाम है विद्यापति। विद्यापति को 3 भाषाएं आती थी। सबसे पहले संस्कृत, मैथिली और
अवहट। इन 3 भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं लिखी। तो पदावली जो है ये मैथिली हिंदी के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है कुछ और विशेष हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। इससे पहले हमने कई और क्लासेस किए हैं। हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत कई प्रश्न उत्तर आते हैं। और ये सभी प्रश्न उत्तर जो हैं ये कभी ना कभी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी कई क्लासेस किए हैं, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।